फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे बग के बारे में। बग क्या होता है? बग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम प्रोग्रामिंग में हमेशा फेस करते हैं। दैट इज़ एन एरर इन अ प्रोग्राम, एनी इवेंट दैट अकर्स अनएक्सपेक्टेडली एंड रिजल्ट्स इन डिफरेंट आउटपुट इज़ ड्यू टू अ बग। हमारी अगर आउटपुट गलत आ रही है या हमारा कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है तो हमारी जो एरर है वो उसी का कारण होता है कि कहीं ना कहीं पे हमसे कुछ गलत हो गया है, उसकी वजह से हमारा जो है वो प्रोग्राम की आउटपुट करेक्ट नहीं आती है। तो ये बग्स जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं दैट हेल्प्स यू टू करेक्ट योर प्रोग्राम क्विकली एंड सेव्स टाइम। अगर आप इनको करेक्ट कर लेते हैं क्विकली तो आपका टाइम सेव होता है और आपका एरर जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, द बग कैन रिजल्ट इन इनफाइनेट लूप्स। कई बार जो होती हैं लूप्स जो इनफाइनेटली चलती रहती हैं और प्रोग्राम क्रैश कर जाता है। ठीक है, दैट इज़ अ बग एंड प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर। ठीक है, अगर हम इस प्रोसेस को फाइंड कर लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड डीबग। जब हमारा जो एरर फाइंड हो जाता है उसे हम डीबग कहते हैं। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस भी हैं जो हमारी साथ में यूज़ होती हैं बग एंड डीबग की, वो भी हमारी पाइथन के साथ साथ ही रन करती हैं। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप के एरर्स हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा सिंटेक्स एरर। हम सिंटेक्स तो लिखते हैं प्रॉपर वे में, पर कुछ ना कुछ गलती रह जाती है जिससे हमारा एरर आता है। लाइक दीज आर द रूल्स बाय द लैंग्वेज ने कुछ रूल बनाए होते हैं, उन रूल्स को हम सिंटेक्स कहते हैं। अगर हम उन रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं तो हमारा सिंटेक्स एरर आता है। लाइक यहाँ पर देखिए प्रिंट की कमांड दी है, प्रिंट हेलो। यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स क्या है कि जो प्रिंट है वो हमें लोअर केस में लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि लैंग्वेजेस में अपर केस और लोअर केस का बहुत डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है कि क्यों एरर दे रहा है ये प्रिंट। यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन दिया और दिया हेलो। ठीक है, यहाँ पे मेरा बग आ गया कि मेरा ये जो प्रॉपर है वो नहीं चल रहा है। अब इसी को मैं थोड़ी सी चेंज कर रही हूँ, कुछ नहीं कर ली, लोअर केस में कर रही हूँ, बाकी सब मेरा एज इट इज़ ही है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे मेरा आंसर आ गया हेलो। तो लोअर केस और अपर केस का भी बहुत यहाँ पर इम्पॉर्टेंस होती है, इसलिए आपको अपना जो सिंटेक्स एरर है वो कभी नहीं होने देना है। अपने कैप्स लॉक की को देख के जो भी प्रोग्रामिंग है कई बार हमसे कैपिटल में लिखी जाती है उसको करेक्ट करके ही लिखना है, जिस लैंग्वेज के जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। देन हमारे पास आता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर होते हैं जो किसी लॉजिक पे लगते हैं। जब आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी लॉजिकल चीज़ें आप ऐड करते हैं। लाइक दीज एरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिमेंटिक एरर्स। सिमेंटिक एरर्स भी इनको बोलते हैं। दे डू गिव रिजल्ट बट द रिजल्ट्स आर रॉन्ग एज द लॉजिक रिटर्न फॉर देम आर रॉन्ग। आपने लिखा तो सब कुछ है पर आपने थोड़ा सा कहीं पर लॉजिक गलत लगा दिया है तो उसका एरर होता है। लाइक मैंने एक्स और वाई दो वेरिएबल लिए और जी में मैंने दिया एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 10। मुझे लग रहा है कि मैंने ये सब कुछ ठीक किया, पर यहाँ पे आप देखिए जो x प्लस वाई और डिवाइड है इसमें हमारा बॉड मास का रूल लगता है। तो यहाँ पे मुझे इसको सेपरेशन में करना है। लाइक मुझे x प्लस वाई को क्या देना है, पैरेंथेसिस में करना है। अब मैंने इसको पैरेंथेसिस में नहीं दिया तब भी हमारा आंसर आएगा, पर दैट आंसर इज़ रॉन्ग। जब मैंने इसको पैरेंथेसिस में डाल दिया तो मेरा आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो लॉजिकल एरर में ये होता है कि मुझे जो भी प्रोग्रामिंग लिखनी है उसमें जो भी मैं अपने कैलकुलेशंस कर रही हूँ, जो भी मैं वेरिएबल्स के साथ जो भी मैं लिख रही हूँ स्टेटमेंट्स, उसमें मुझे प्रॉपर लॉजिक के साथ उसको लिखना है। जैसे जैसे आप छोटी छोटी स्टेटमेंट्स लिख रहे हो उसमें इस टाइप के बहुत सारे आपको लॉजिकल एरर मिलेंगे। लाइक मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाई, मैंने स्लैश जो है वो गलत लगा दी, सेमी कॉलन नहीं लगाया, कॉलन नहीं लगाया। जो भी मैंने आपको प्रोग्रामिंग करवाई थी उसमें बहुत बार मैंने आपको बताया है कि कॉलन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी कैपिटल और स्मॉल लेटर है उसमें बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पे लॉजिकल एरर्स में हमने ये देखा कि पैरेंथेसिस नहीं लगाने से मेरा आंसर ही गलत हो गया। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल एरर। लॉजिक नीड्स टू बी करेक्टली रिटर्न। ठीक है, लॉजिक क्या कहता है कि मेरा जो भी काम है वो सही से लिखा होना चाहिए। द डिफरेंस इन रिजल्ट इन समवन नॉट नोटिसेबल। कई बार डिफरेंस होता है रिजल्ट में और कई बार आप नोटिस नहीं करते हैं और आपका प्रोग्रामिंग जो है वहाँ पे जब आप शो करते हैं तो वो गलत हो जाती है। तो इसलिए लॉजिकल एरर और सिंटेक्स एरर दोनों का ध्यान रखना है। एरर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एरर फाइंड करना आ गया अपने प्रोग्राम में तो आपने सारी प्रोग्रामिंग सीख ली। ओके, तो डिबगिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको पढ़ के देखिए, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।